क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड आखिर है क्या और क्यों अस्तित्व में है? यह सब कहां से आया और इस अनंत विस्तार का अंत आखिर कहां होता है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और भी हमारे जैसा कहीं मौजूद है? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो सदियों से मानव को आकर्षित करता आया है। ये कहानी है समय की ऊर्जा की और उस शक्ति की जो सब कुछ चला रही है। एक ऐसी शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हर जगह महसूस कर सकते हैं। यह यात्रा आपको ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर उसके रहस्यों तक ले जाएगी और शायद इस यात्रा के अंत तक आप खुद को नए नजरिए से देख पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड को समझना मतलब खुद को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा को। सोचिए एक ऐसा समय जब न रोशनी थी, न अंधेरा और न ही कुछ भी मौजूद था, और इसी पूर्ण शून्य के बीच अचानक एक बिंदु प्रकट हुआ जिसमें सब कुछ छुपा हुआ था। यह बिंदु इतना शक्तिशाली था कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था और ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब यह ऊर्जा फट पड़ी और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यहीं से समय चलने लगा और अंतरिक्ष फैलने लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। ऊर्जा इतनी तेजी से फैल रही थी कि पूरा ब्रह्मांड एक जलते हुए सागर की तरह दिख रहा था। हर दिशा में गर्म ऊर्जा की लहरें थीं और हर कण अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन समय के साथ यह उथल पुथल शांत होने लगी और ब्रह्मांड ने अपना स्थिर रूप लेना शुरू किया। छोटे छोटे कण मिलकर परमाणु बने और यहीं से सृष्टि की असली कहानी शुरू हुई। इन परमाणुओं ने मिलकर विशाल बादल बनाए और उन्हीं के भीतर छुपा था तारों के जन्म का रहस्य। इन विशाल गैस बादलों के भीतर दबाव बढ़ता गया और वहीं से जन्म हुआ पहले तारों का। धीरे धीरे ऐसे अनगिनत तारे बनने लगे और ब्रह्मांड रोशनी से भरने लगा। तारों ने मिलकर आकाशगंगाओं का निर्माण किया जो आज भी ब्रह्मांड में घूम रही हैं। ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर एक के भीतर अरबों तारे मौजूद हैं। इन्हीं में से एक आकाशगंगा है हमारी मिल्की वे, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। एक तारे के चारों ओर घूमती गैस और धूल से धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इस सौरमंडल के केंद्र में है सूर्य जो सभी ग्रहों को अपनी ओर बांधे रखता है। इसके चारों ओर घूमते हैं अलग अलग ग्रह जिनकी अपनी विशेषताएं और रहस्य हैं। ग्रह सूर्य के बेहद करीब हैं जहां तापमान अत्यधिक होता है, जैसे बुध और शुक्र, जबकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव हुआ और हम अस्तित्व में आए। मंगल जैसे ग्रह रहस्यमयी हैं और बृहस्पति जैसे गैस दानव अपनी शक्ति से चकित करते हैं। शनि के सुंदर छल्ले उसे ब्रह्मांड का सबसे आकर्षक ग्रह बनाते हैं और दूर स्थित ग्रह जैसे अरुण और वरुण बर्फीली दुनिया के रहस्य छुपाए हुए हैं। इन ग्रहों के बीच में मौजूद हैं क्षुद्र ग्रह जो ब्रह्मांड की अधूरी कहानियां बताते हैं। कभी कभी धूमकेतु गुजरते हैं जो अपनी चमकदार पूंछ से आकाश को रोशन कर देते हैं। यह पूरा सौरमंडल एक संतुलन में बंधा हुआ है जहां हर चीज अपने नियमों का पालन करती है। लेकिन यह सौरमंडल भी इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। पूरा ब्रह्मांड एक जाल की तरह फैला हुआ है जिसमें हर आकाशगंगा जुड़ी हुई है। इस जाल के पीछे काम कर रही है एक रहस्यमयी शक्ति जिसे हम समझ नहीं पाए हैं, और इसी शक्ति को हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। डार्क मैटर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से प्रभाव डालती है। अगर यह मौजूद न हो तो आकाशगंगाएं अपनी गति के कारण टूटकर बिखर जाएं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा इसी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। डार्क एनर्जी वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को लगातार फैलाती जा रही है। समय के साथ यह विस्तार और भी तेज होता जा रहा है जो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। इसे ब्लैक होल कहा जाता है जहां से वापस लौटना असंभव होता है। यहाँ समय और स्थान दोनों का व्यवहार बदल जाता है और सब कुछ अज्ञात हो जाता है। हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल मौजूद होता है। समय और अंतरिक्ष आपस में जुड़े हुए हैं और गुरुत्वाकर्षण उन्हें मोड़ सकता है।
जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उतनी ही समय की गति धीमी हो जाएगी। हम जो भी देख रहे हैं वह वास्तव में अतीत है, क्योंकि प्रकाश को हम तक आने में समय लगता है। इसका मतलब है कि हम जितना दूर देखते हैं उतना ही पीछे के समय को देख रहे होते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी कल्पना भी इसकी सीमा को नहीं समझ सकती। इस विशालता में हमारी पृथ्वी और हमारा अस्तित्व बेहद छोटा लगता है। लेकिन इतने बड़े ब्रह्मांड में यह संभव है कि कहीं और भी जीवन मौजूद हो। शायद वह जीवन हमसे बिल्कुल अलग हो जिसे हम अभी समझ भी नहीं सकते। वैज्ञानिक लगातार इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर उत्तर के साथ नए सवाल सामने आ जाते हैं। यही ब्रह्मांड को और भी रहस्यमयी और आकर्षक बना देता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।